अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग। तो इस टॉपिक में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर एक फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि डायग्राम दिखाई गई है, हमें एक ब्लॉक है तो उसे एक धागे के साथ स्ट्रिंग के साथ बांधा हुआ है। तो डेफिनेटली अपर एंड जो धागे का है वो हमने एक फ़िक्स सपोर्ट के साथ बांधा हुआ है, और दूसरे एंड के साथ धागे स्ट्रिंग के एक ब्लॉक जिसका वेट W है उसको अटैच किया हुआ है। यू विल सी के अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ जो ये ब्लॉक है, ये इसका जो वेट है दैट विल बी डाउनवर्ड, और ब्लॉक जो है डेफिनेटली उसका वेट तो डाउनवर्ड होगा पर स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी वो अपवर्ड प्रोड्यूस होगी। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग टी जो है वो दैट इज़ एक्टिंग अपवर्ड एट द ब्लॉक। अब ब्लॉक उतनी देर तक ही रेस्ट में रहेगा जितनी देर तक ब्लॉक का डाउनवर्ड वेट और जो टेंशन है अपवर्ड स्ट्रिंग में जो प्रोड्यूस हो रही है वो बराबर हैं। जितनी देर तक ये दोनों बराबर रहेंगे, और ऑपोजिट हैं डेफिनेटली, मैग्नीट्यूड में ज़रूर बराबर हैं वेट और टेंशन, और डायरेक्शन में एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो द ब्लॉक विल बी एट रेस्ट ओनली व्हेन टेंशन upward tension and downward weight both are equal but opposite in magnitude। तो हमारे पास जैसे कि अब इसी की बुनियाद पर हमारे पास दो स्पेशल केसेस हैं। डायग्राम हमारे सामने बनी हुई है कि इसमें हमारे पास एक ब्लॉक है। ज़ाहिर बात एक हमें मालूम क्या करना है, वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज़ अटैच टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग दैट पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। हमें टेंशन और एक्सेलरेशन के फार्मूलाज निकालने हैं। हमने दो वर्टिकल मैसेज को एक फ्रिक्शनलेस पुल्ली में से गुजारा हुआ है, तो डायग्राम भी आपके सामने है, हम उसको आपको अंडरस्टैंड भी करवाएंगे किस तरह से। सबसे पहले अपने एक पैराग्राफ जो याद करना है वो ये है कि रेलिवेंट टू दिस डायग्राम कंसीडर टू बॉडीज़, ए और बी आपको दो बॉडीज़ नज़र आ रही हैं जिनके मैसेज M1 और M2 हैं रिस्पेक्टिवली। बॉडी ए का मैस M1 है, बॉडी बी का मैस M2 है। हम ये भी कह रहे हैं कि M1 इज़ ग्रेटर देन M2। द बॉडीज़ आर अटैच टू द ऑपोजिट एंड्स ऑफ एन, ये एक स्ट्रिंग के साथ बंधे हुए हैं, और इनको इस स्ट्रिंग को फ्रिक्शनलेस पुली में से गुजारा हुआ है, ये भी हम देख रहे हैं। उसके बाद बॉडी ए बीइंग हैवियर, ज़ाहिर बात है बॉडी ए जिसका मैस हमने ज़्यादा कहा है वो हैवी है, वो नीचे आएगी विद सम एक्सेलरेशन ए। चूँकि फ्रिक्शनलेस पुली है इसलिए एक्सेलरेशन ए जिस एक्सेलरेशन के साथ बॉडी ए नीचे आएगी उसी एक्सेलरेशन के साथ बॉडी बी ऊपर भी आएगी। और चूँकि हम कह रहे हैं कि फ्रिक्शनलेस पुली है इसलिए टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग हमेशा सेम रहेगी। और सिंस बॉडी ए मूव्स डाउनवर्ड, तो अब इसमें जो अगली हमारी डिस्कशन है वो मैं आपको थ्रू कैलकुलेशन समझाऊंगा। अब इसमें आप जब मेंशन करेंगे कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल नेट फोर्स है, नेट फोर्स ऑन बॉडी ए, चूँकि बॉडी ए जो है इस पे लगने वाली नेट फोर्स निकालनी है, तो मैं आपको डायग्राम से आपकी रहनुमाई भी कर देता हूँ। जैसे कि हमने कहा कि ये स्ट्रिंग है और ये एक बॉडी इसके साथ हमने अटैच की हुई है जिसका मैस M1 है, और इसका जो वेट है वो M1G है। अब इसको हमने डेफिनेटली एक पुली में से गुजारा हुआ है। यहाँ पे एक पुली है, ये इट्स अ फ्रिक्शनलेस पुली, ये फ्रिक्शनलेस पुली है, फ्रिक्शनलेस पुली। तो यहाँ पे हमने एक और मैस दूसरा भी अटैच किया हुआ है जिसका मैस M2 है, और इसका जो वेट है वो M2G है। तो एक्सेलरेशन जो बॉडी ए का वो है डाउनवर्ड, तो इसका अपवर्ड है। एट द सेम टाइम जो इसमें दोनों में टेंशन है अपवर्ड है, और हमने इस पुली को
स्पेशली एक ख़ास सपोर्ट के साथ, इट इज़ फिक्स सपोर्ट। तो ये ओवरऑल डायग्राम है। तो जब आप ये सारे डायग्राम को अंडरस्टैंड कर जाएं तो हमने नेट फोर्स निकालने, चूँकि ये जो बॉडी ए है, एक्चुअली ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, तो बॉडी ए डाउनवर्ड आएगी, तो उस पर नेट फोर्स निकालेंगे आप। नेट फोर्स दैट विल बी वेट माइनस टेंशन। चूँकि बॉडी ए पे लगने वाली जो फोर्सेस हैं वो दो हैं, एक टेंशन है और एक वेट है। वेट डाउनवर्ड है, बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, तो वेट में से टेंशन माइनस कर देंगे। इसे क्वेश्चन नंबर 1 कह लेते हैं। अब हम दूसरी बात करते हैं, नेट फोर्स ऑन बॉडी बी। अब बॉडी बी के अगर बारे में देखें तो बॉडी बी जो है वो अपवर्ड जा रही है, तो इसमें डेफिनेटली टेंशन जो है वो ज़्यादा है। तो आप इस केस में जो नेट फोर्स निकालेंगे दैट विल बी टेंशन माइनस m2g। अब जब आप इसमें से ये दोनों वैल्यूज़ लिख देंगे तो अब आप यहाँ पे अप्लाई कर दें न्यूटन सेकंड लॉ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ में हमने पढ़ा हुआ है कि जो नेट फोर्स है ये हमेशा बराबर होती है एम ए के। अब इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों के लिए लिखेंगे। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, चूँकि इक्वेशन ए में हमने बात की है फर्स्ट बॉडी की, तो ये हो जाएगा m1a इक्वल्स टू m1g माइनस टी। से दिस इक्वेशन नंबर 3। और सिमिलरली यही फार्मूला हम इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट करेंगे। सो इक्वेशन 2 बिकम्स, अब इक्वेशन नंबर जो 2 है एक्चुअली ये हमारे पास है बॉडी बी के लिए। बॉडी बी का मैस m2 है, तो आप इसमें ये कहेंगे कि इट विल बिकम्स m2a इक्वल्स टू टेंशन माइनस m2g। अब हमें एक्सेलरेशन और टेंशन का फॉर्मूला निकालना है, तो आइए इन इक्वेशंस को बेस बना के हम एक्सेलरेशन और टेंशन का फॉर्मूला निकालेंगे। हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। ऐड 3 एंड 4, दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। अब देखें इक्वेशन हमारे पास 3 ये है, लेफ़्ट में ऐड कर दे दोनों की। मैं दोनों की इधर ये लेफ़्ट आपको दिखा रहा हूँ। m1a प्लस m2a, ये हमारे पास फॉर्मूला निकलेगा यहाँ से। और यहाँ पे हमारे पास अगली जो बात आएगी, दोनों इक्वेशंस राइट साइड पे भी ऐड करेंगे। m1g माइनस टेंशन प्लस टेंशन माइनस m2g। आप इन दोनों में से देखें, अब आपके पास जो कॉमन आ रही है वैल्यू वो लेफ़्ट साइड पे एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगा कॉमन, तो m1 m2 इक्वल्स टू, ये टेंशन से कैंसिल हो जाएगा, इसमें से आपके पास g कॉमन आ जाएगा, तो हो जाएगा m1 माइनस m2 इंटू जी। तो इस यहाँ से आपके पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाएगा m1 माइनस m2 ओवर ये वैल्यू इधर आके डिवाइड हो जाएगी मल्टीप्लाई बाय जी। तो ये एक आपके पास एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन इन स्ट्रिंग। यहाँ से आप जी की वैल्यू भी निकाल सकते हो डेफिनेटली। तो ये जी की वैल्यू अगर निकालनी होगी तो आपके पास हो जाएगा m1 प्लस m2 ओवर m1 माइनस m2 मल्टीप्लाई बाय ए। ये इसलिए रेफरेंस देने के बुक में इसको एटवुड मशीन का फॉर्मूला दिया हुआ है। ये तो हमने बात सारी कर ली फॉर एक्सेलरेशन। ये तो हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया जब दोनों मैसेज क्या हैं, वर्टिकल हैं। अब हम बात करने लगे हैं फॉर टेंशन। जब दोनों मैसेज वर्टिकल हों तो उसका तरीकाकार ये है, डिवाइड कर दें, डिवाइड इक्वेशन 3 एंड 4
ये ख्याल रखिएगा। इक्वेशन 3 ये आपके पास है, इक्वेशन थ्री 4 में जब आप ये करेंगे तो जो सी मर्ज़ी इक्वेशन को ऊपर रख लें, जो सी मर्ज़ी को नीचे रख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम डिवाइड कर रहे हैं कि m2 को m2a डिवाइडेड बाई m1a, और इधर भी हम राइट साइड जब लिखेंगे तो ये आ जाएगी टेंशन माइनस m2g ओवर m1g माइनस टेंशन। तो एक्सेलरेशन से कैंसिल हो गया, तो आपके पास रह गया m2 ओवर m1 टेंशन माइनस m2g ओवर m1g माइनस टेंशन। अब आप इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे फॉर द फार्मूला ऑफ टेंशन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे दोनों को, m1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, लाइक ये देखिएगा m1 को मल्टीप्लाई कर देंगे टेंशन माइनस m2g से, और m2 को मल्टीप्लाई कर देंगे m1g माइनस टेंशन। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा m1 टेंशन माइनस m1 m2g, और यहाँ पे बन जाएगा m1 m2g माइनस m2t। आप टेंशन को एक साइड पे कर लेंगे, माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा m1 टेंशन प्लस m2 टेंशन, ये वैल्यू इधर आके प्लस हो जाएगी m1 m2g माइनस की बजाय प्लस हो जाएगा m1 m2g। ये दोनों ऐड अप करेंगे, ये बन जाएगा 2m1 m2g, इसमें से टेंशन कॉमन आएगा इधर से, ये हो जाएगा m1 प्लस m2। तो यहाँ से आप टेंशन निकाल सकते हो इजीली, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय g। तो इस तरह से ये टेंशन का फॉर्मूला आ गया। तो दिस इज़ हाउ यू कैन कैलकुलेट टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन स्ट्रिंग व्हेन बोथ मैसेज आर वर्टिकल। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से। आइए हम वापस चलते हैं दोबारा टॉपिक की तरफ। तो ये देखिएगा आपके पास ये फार्मूलाज एज इट इज़ ही बने हुए हैं। ये टेंशन का फार्मूला भी लिखा हुआ है 2m1, ये हमने भी निकाला भी है, और एक्सेलरेशन का फार्मूला भी लिखा हुआ है, दोनों फार्मूलाज आपके सामने हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास अगला जो केस है उसमें आपको इसी तरह की ही कैलकुलेशन करनी है, पर थोड़ा सा डिफरेंट फार्मूला है। अब इसमें यह है कि मोशन ऑफ टू बॉडीज़ अटैच टू द एंड्स of a string that passes over frictionless pulley such that one body moves vertical and other moves on smooth horizontal surface। तो आपके सामने डायग्राम है, बॉडी ये एज इट इज़ एज़ यूजुअल डाउनवर्ड वर्टिकल मोशन में है जिसका मैस m1 है, और बॉडी b जो है वो इस वक्त हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस टेबल पे पड़ी हुई है जिसका मैस m2 है। इनको फ्रिक्शनलेस पुली से गुजारा जा रहा है, सेम केस है। पर अब के बार अगर आप नोट करेंगे तो आप कहेंगे जो दो बॉडीज़ हैं वही मैंने बात कर दी आपसे, पहला पैराग्राफ इसमें यही लिखा हुआ है। अब आप नोट करेंगे बॉडी ए जो है, बॉडी ए ये डाउनवर्ड है, देयरफॉर इट्स वेट इज़ ग्रेटर देन, तो इस पर नेट फोर्स निकालने का फॉर्मूला वही होगा। मैं इसको सॉल्व भी करूँगा। नेट फोर्स ऑन बॉडी बी ए जो है तो वो उसी तरह से निकाल लीजिए, पर नेट फोर्स ऑन बॉडी बी पे लगने वाली टोटल 3 फोर्सेज हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। अब बॉडी बी पे लगने वाली पहली फोर्स वेट है m2g जो कि डाउनवर्ड है, दूसरी फोर्स रिएक्शन है जो कि अपवर्ड है, तीसरी फोर्स टेंशन है। ओके, तो अब डाउनवर्ड वेट और वर्टिकल जो अपवर्ड रिएक्शन है ये तो एक दूसरे को आप कैंसिल कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ बॉडी बी पे लगने वाली जो फोर्स बचेगी वो टेंशन होगी। तो ये आइए आप इसको आपको सॉल्व कराने की तरफ आ जाएं। तो जैसे कि आप कहेंगे फिर वही तरीकाकार है, आप कहेंगे नेट फोर्स डायग्राम आपने देख लिया ऑन बॉडी ए, तो बॉडी ए पे लगने वाली जो नेट फोर्स होगी दैट विल बी इक्वल्स टू, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ के साथ डायरेक्ट ही कर लेते हैं, m1a चूँकि वेट ज़्यादा है टेंशन कम है। से दिस इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह से नेट फोर्स ऑन बॉडी बी, इस पे लगने वाली जो नेट फोर्स है वो
ओनली टेंशन ही है, क्योंकि हमने कहा ना 3 फोर्सेस लग रही हैं, 2 फोर्सेस कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, वो अपोजिट डायरेक्शन में है, एक डाउनवर्ड वेट m2g और वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। तो इस पे लगने वाली जो सिर्फ फोर्स होगी वो होगी नेट फोर्स टेंशन। अब आपने इनके लिए एक्सेलरेशन और टेंशन के फॉर्मूला निकालने हैं। तो वेरी सिंपल, फॉर एक्सेलरेशन ऐड कर दें 1 और 2, एक और 2 को ऐड कर दें, तो लेफ़्ट के साथ ऐड करें m1a प्लस m2a m1g माइनस टेंशन प्लस टेंशन, टेंशन से कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर से एक्सेलरेशन कॉमन आ जाएगा, m1 प्लस m2, इधर आपके पास रह गया ओनली m1g। तो आपके पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया यहाँ से m1 मल्टीप्लाई बाय g m1 प्लस m2। तो ये आपके पास सेकंड केस के लिए, केस नंबर 2 के लिए एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला आ गया। अब आपने इसको इन्हीं 2 इक्वेशंस को यूज़ करते हुए आपने निकालना है फार्मूला फॉर टेंशन जब एक मैस वर्टिकल है और दूसरा हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है। अब आप इन दोनों को डिवाइड कर दें, डिवाइड 1 और 2, एक और 2 को डिवाइड करेंगे ना, एक और 2 इक्वेशन ये आपके पास पड़ी हुई हैं ये। तो अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, मर्ज़ी आपकी m1a ओवर m2a इक्वल्स टू m1g माइनस टेंशन ओवर टेंशन। तो बेटे एक्सेलरेशन से कैंसिल, m1 ओवर m2 इक्वल्स टू m1g माइनस टेंशन ओवर टेंशन। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, m1t से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा m2 m1g माइनस टेंशन। तो आपके पास ये बन जाएगा m1 टेंशन इक्वल्स टू m1 m2 g माइनस m2 टेंशन। ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, m1 टेंशन प्लस m2 टेंशन, तो m1 m2 g। तो इन दोनों में से टेंशन कॉमन आएगी, तो m1 प्लस m2 m1 m2 g। तो टेंशन का फॉर्मूला आ जाएगा m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय g। तो ये सेकंड केस के लिए आ गया फार्मूला। तो हमने आपको एक्सेलरेशन और टेंशन के दोनों फार्मूलाज बता दिए। आइए टॉपिक की तरफ दोबारा वापस चलते हैं, स्विच करते हैं। ये देखिएगा, अब आप एक्सेलरेशन का फार्मूला जो है आपको यही कैलकुलेट करके दिखाया m1 ओवर m1 प्लस m2g, और जो टेंशन का वो फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है ये मैंने आपको कैलकुलेशन करके बता दी। तो इस टॉपिक के लिए यही है।